गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मैटरनल हेल्थ नर्सिंग के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए थेलार्क, ऑप्शन नंबर बी मेनार्क, ऑप्शन नंबर सी मेनोपॉज and option number D menorrhea, and correct option is option number B menarche. Then next question, the phase in which the lining cell of the ovarian follicle are stimulated by luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce progesterone and estrogen is। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा फेज है जिसमें ओवेरियन फोलिकल की जो लाइनिंग रहती है वो स्टिमुलेट होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से और कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस फेज को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी सिक्रेटरी फेज। ये सभी मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज एंड फोलिकुलर फेज, ये चारों जो फेजेस है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस है। इनमें से हमें जो पूछा गया है वो सिक्रेटरी फेज में होने वाली चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, vaginal pH is 3.8 to 4.5, next 4.5 to 6, third 5.0 to 6.5 and last 6.5 to 7.5, and correct option is option number A 3.8 to 4.5 is a vaginal pH. Then next question, Bartholin gland is found in option number A cervix, B ovary, C vagina and D uterus, and correct option is option number C vagina। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वो वजाइना में प्रेजेंट रहते हैं। ये आरआरबी फेब 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए ओवरी, ऑप्शन नंबर बी सर्विक्स, ऑप्शन नंबर सी यूटेरस, ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन ट्यूब, एंड करेक्ट ऑप्शन इज फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें भी फैलोपियन ट्यूब की भी पार्ट्स है, एम्पुलरी पार्ट, इस्थमस पार्ट। तो एम्पुलरी पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। कंसीव करने के बाद एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन पेरीमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम, थर्ड डेसिडुआ एंड लास्ट प्रोमेट्रियम, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम को बोलते हैं डेसिडुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप ऑफ स्पर्म फैसिलिटेट्स द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। स्पर्म जो होता है उसके एक्रोमियल टिप पे कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, जो एसिड उसे ओवम के जोना पेलुसिडा जो कवरिंग रहती है उससे पेनेट्रेशन के लिए हेल्प करता है। तो फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड हाइलुरोनिडेज, थर्ड फॉर्मेलिन एंड लास्ट एसिटिलकोलिन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी हाइलुरोनिडेज
is the chemical present in the acromial tip of the sperm which facilitates the penetration of zona pellucida of ovum. Then next question. After ovulation, corpus luteum formed in the ovary release. ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम जो है वो फॉर्म होता है ओवरी में, तो कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? तो फर्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन, सेकंड अल्डोस्टेरॉन, थर्ड प्रोजेस्टेरॉन एंड लास्ट एस्ट्रोजन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन. द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्टिलाइज ओवम रीचेस द यूटेरस इन. जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? हमारे फैलोपियन ट्यूब में. तो वहाँ से उस ओवम को यूटेरस तक आने के लिए कितने डेज लगते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 4 days, सेकेंड 6 to 8 days, थर्ड 10 to 12 days एंड लास्ट 12 to 14 days. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 3 to 4 days. मीन्स हम जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक 3 to 4 days में आ जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट एविडेंस ऑफ pubertal development in female is usually manifested by. फीमेल्स में फर्स्ट एविडेंस कौन सा होता है जिसमें प्यूबर्टल डेवलपमेंट दिखता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ऑनसेट ऑफ मेनार्क, सेकेंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, थर्ड अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर एंड लास्ट ऑनसेट ऑफ growth of spurt. And correct option is option number B, appearance of breast buds is the main sign that the female is developing her pubertal age. The next question. Puberty onset in girls start with. गर्ल्स में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? फर्स्ट मेनार्क, सेकेंड ग्रोथ स्पर्ट, थर्ड मेनोपॉज एंड लास्ट टेलार्क एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टेलार्क एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी oocyte इज. प्राइमरी oocyte के रिलेटेड ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, तो कौन सा है? फर्स्ट, ऑल प्राइमरी oocyte आर फॉर्म्ड इन प्रीनैटल लाइफ. सेकेंड, ऑल प्राइमरी oocyte आर फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर द बर्थ. थर्ड, ऑल प्राइमरी oocyte आर फॉर्म आफ्टर मेनार्क. एंड लास्ट, प्राइमरी oocyte आर फॉर्म जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, all primary oocyte are formed in prenatal life. मीन्स जो बेबी गर्ल होती है वो जब उनके मम्मा के पेट में होती है तब से ही उनमें प्राइमरी oocytes प्रेजेंट रहते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी oocyte remains suspended in dash phase of meiosis 1. प्राइमरी oocyte जो है वो कौन से फेज़ में रहता है इन मियोसिस 1? तो फर्स्ट है प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड लास्ट टेलोफेज. एंड 53 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज. जो प्राइमरी oocyte रहता है वो प्रोफेज में रहता है इन मियोसिस 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Amrita had an abortion during 6th week of gestation. The developmental stage of the product of conception during the period is known as. मिस अमृता जो है उनका अबॉर्शन हुआ 6th वीक में. तो 6th वीक में जो डेवलपमेंटल स्टेज है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का, उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फीटस, सेकेंड जाइगोट, थर्ड एम्ब्रियो एंड लास्ट ब्लास्टोसिस्ट. तो 54 का करेक्ट आंसर है
एम्ब्रियो, 6 वीक में है तो उसे हम एम्ब्रियो बोलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वीक आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोविंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूटेरस इज नाउ कॉल्ड एज। 7 वीक्स के बाद 7 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन जो ग्रोविंग स्ट्रक्चर है यूटेरस में मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन जाइगोट, सेकेंड एम्ब्रियो, थर्ड फीटस एंड लास्ट नियोनेट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एम्ब्रियो। देन इसका एक्सप्लेनेशन, जो कंसेप्शन टू 8 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है तो उसे कहते हैं एम्ब्रियो, मीन्स LMP से 8 वीक तक क्या रहेगा? एम्ब्रियो। देन 8 वीक से टू द डिलीवरी मीन्स कंप्लीट 9 मंथ होते तक उसे बोलेंगे फीटस, एंड बर्थ टू 4 वीक्स मीन्स 28 डेज, बर्थ होने के बाद तक जो 28 डेज तक बेबी रहे उसे हम बोलेंगे नियोनेट, एंड देन 4 वीक्स टू 1 ईयर मीन्स 1 मंथ टू 1 ईयर तक जो रहेगा उसे इन्फेंट कहते हैं।